विकास के नाम पर जो सबसे पहली चीज होती है वो जंगलों की कटाई शुरू हो जाती है। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कि सरकार में मुख्यमंत्री हमारे हैं, तमाम विधायक हैं, उनके होने के बावजूद आदिवासियों के विकास का 900 करोड़ लैप्स हो जाना। एक आंदोलन के रूप में मांग भी करते हुए चलते हैं। आप स्पीकर में भी सुन रहे होंगे, कई सारी मांगे बोल रहे होंगे। भूपेश बघेल की सरकार थी तब हसदेव के जंगल का विषय उठा, अभी साय सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। एक उम्मीद की किरण थी कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री, अब आदिवासियों का बोलबाला होगा और संरक्षण होगा। घोषणा तो दूर की बात है, हम लोगों को छुट्टी अवकाश घोषित नहीं किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में इस साल भी भव्य रैली का आयोजन भिलाई मिनी इंडिया में किया गया है, जहां पर पूरा सेंट्रल एवेन्यू ग्लोब चौक जो है वो झूम उठा है, नाच उठा है और विश्व आदिवासी दिवस खुलकर मना रहा है। समाज के पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की आपको बधाई। क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? आपके चैनल से माध्यम से इस धरती के तमाम आदिवासियों को आज विश्व आदिवासी दिवस की मैं बधाई देना चाहता हूं। आदिवासी दिवस हमारे जल जंगल जमीन के संरक्षण, हमारी संस्कृति के संरक्षण एवं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो हम आदिवासियों के हितों की संवैधानिक अधिकार है उसका संरक्षण हो और जल जंगल जमीन जो लगातार काटे जा रहे हैं उसे रोका जाए, क्योंकि ये सिर्फ जल जंगल जमीन सिर्फ आदिवासियों का नहीं, इस धरती में रहने वाले तमाम मानव समुदाय का है। क्योंकि पर्यावरण में कोई प्रभाव पड़ेगा तो पूरे मानव समाज में पड़ेगा। तो हम पूरे इस धरती के तमाम लोगों से अपील करते हैं कि जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए वो भी आगे आए। भूपेश बघेल की सरकार थी तब हसदेव के जंगल का विषय उठा, अभी साय सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। एक उम्मीद की किरण थी कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री, अब आदिवासियों का बोलबाला होगा और संरक्षण होगा। क्या चल रहा है? देखिए, सभी वो पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद आदिवासी हैं। और जहां तक आपका सवाल है आदिवासी मुख्यमंत्री का, वो आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासियों के मुख्यमंत्री नहीं। आदिवासी नेता होना और आदिवासियों का नेता होना ये अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो अभी सरकार से, मौजूदा सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, प्रदेश सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार से जो राशियां आई थी आदिवासियों विकास के लिए, उसमें से लगभग 900 करोड़ रुपए वो हम आदिवासियों के विकास के कार्यों के लैप्स हो गए। ये बहुत ही चिंता दुखद है कि सरकार में मुख्यमंत्री हमारे हैं, तमाम विधायक हैं, उनके होने के बावजूद आदिवासियों के विकास का 900 करोड़ लैप्स हो जाना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद समाज के लोग मुलाकात करते तो कैसा रिस्पांस रहता है? कुछ हित की बात होती है? देखिए, मैं उसका बहुत गर्व है हमें कि हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासियों का आज एक ऐसा पर्व है, इसके बहुत पहले 2012 से हम लोग, आज के दिन में कुछ विशेष घोषणाएं हुई है कि नहीं हुई है? अभी तक घोषणा तो दूर की बात है, हम लोगों को छुट्टी अवकाश घोषित नहीं किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। समाज अवकाश की मांग कर रहा है। बिल्कुल अवकाश की मांग कर रहा है, तमाम समुदाय के उनके जो 30 त्योहार है उसमें राज्य सरकार छुट्टी देती है। बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो जब हम यहाँ के 1/3 लोग आदिवासी हैं, आदिवासी बहुल्य राज्य है, आदिवासी को राज्य समझा जाता है, उसके सबसे बड़े दिन 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस छुट्टी नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विषय चिंतनीय विषय तो है, समाज के लोग इस बात को लेकर मांग भी कर रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ जो बैनर पकड़ के इस यात्रा का, इस जो रैली का जो है वो संचालन कर रहे हैं। हम बात भी करते हैं और लोगों से। जी सर, आज आदिवासी दिवस है, विकास के नाम पर जो सबसे पहली चीज होती है वो जंगलों की कटाई शुरू हो जाती है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। आदिवासियों ने इतने सदियों तक हमारे जल जंगल जमीन को बचा के रखा है, लेकिन चंद उद्योगपतियों के लिए पूरा विनाश किया जा रहा है। उसमें सिर्फ जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं कटते हैं, बाकी उसमें सरकार ये भी कहती है कि अगर बिजली की जरूरत है तो ऐसा करना पड़ेगा। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? बिल्कुल है, बहुत सारे वैकल्पिक साधन हैं, बिना जंगल कटे ही उसकी पूर्ति की जा सकती है, जैसे सौर ऊर्जा और बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो हमारे ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं। बस ईमानदारी से उसको लागू करने और हमारी जो युवा पीढ़ी है नए नए इनोवेशन लेके आती है, उनको मौका प्रमोट करने की जरूरत है, तब हमारी ये जल जंगल जमीन बचेगी। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ इस बात से अनजान नहीं है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से पहले हसदेव फिर तन्नार के
जंगल पर लगातार कटाई शुरू हुई और लगातार चल भी रही है। हालांकि विकास भी जरूरी है, मगर आज जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, इस आदिवासी दिवस को जैसे पहले सेलिब्रेट किया जाता था, अब सेलिब्रेट के साथ एक आंदोलन के रूप में मांग भी करते हुए चलते हैं। आप स्पीकर में भी सुन रहे होंगे, कई सारी मांगे बोल रहे होंगे कि ये मांग पूरा करना होगा, ये चीज़ें पूरी करनी होगी। तो उस विषय में क्या क्या है, लेकिन इन सब चीज़ों से हट के आज यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर आए हैं, सज कर संवर कर आए हैं और अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बचाने, दिखाने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, जो सज कर संवर कर तैयार होकर आई है। जी मैडम, आज विश्व आदिवासी दिवस है, अपने पारंपरिक वेशभूषा में आप हैं। संस्कृति थोड़ी वेस्टर्न की ओर जाती जा रही है, युवाओं को, नौजवानों को क्या शिक्षा देंगे अपनी वेशभूषा और संस्कृति को लेकर? अभी आज के पीढ़ी हमारे संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उनको याद दिलाने के लिए हम लोग ये वेशभूषा धारण करते हैं। आज के नौजवानों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे आप? यही शिक्षा देना चाहेंगे कि अपने संस्कृति को बचा के रखे ऐसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, विश्व आदिवासी दिवस से अपनी वेशभूषा के माध्यम से भी लोगों को ये शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है कि भैया सांस्कृतिक चीज़, पारंपरिक चीज़ और जो हमें हमारे संस्कारों से जोड़ती है, उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।